अमर को देखते ही साहब बोले, आओ आओ अमर सिंह, सुनने में आया है कि तुम बहुत दिलेर आदमी हो। डरते नहीं हो किसी से भी? अच्छा है, पर दिलेरी के साथ अगर तुम्हारे पास हथियार आ जाए तो तुमसे बड़ा ताकतवर और कोई नहीं होगा। दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, तुम्हें सलाम करेगी। क्या कहते हो, चाहिए ये? अरे तो क्या हुआ अगर तुम्हें चलाना नहीं आता तो? हम सिखाएंगे तुम्हें, ये और ये सब सिखाएंगे तुम्हें। क्यों भाई, सिखाओगे? देखा सब तैयार हैं। इनको अपना ही भाई समझो, और ये तुम्हारे भाई तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, तुम्हें कभी नकारा नहीं समझेंगे, तुम्हें ताकतवर बनाएंगे। याद रहे, जिसके पास हिम्मत और हथियार दोनों होते हैं, ताकतवर वही होता है। बोलो, चाहिए ये? अरे तो ले जाओ, पर तुम्हारा पहला शिकार होगा तुम्हारा चाचा रूप। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो ये खिलौना हमेशा के लिए तुम्हारा। रूप चाचा अब हमारे बीच नहीं है। एक दिन सुबह के समय जब वो अकेले थे तो खेतों के बीच न जाने किसने उनको गोली मार दी। वैसे पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेंगे। अमर सिंह, ये क्या पिस्तौल लेकर घूम रहे हो? तुम्हें पटाखे की नहीं, लड़ी की जरूरत है। ये लो AK-47, 1 सेकंड में 10 फायर। बारिश कर दो अपने दुश्मन पर, बचना नामुमकिन। और हाँ, वो जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए थे तुम्हारे रूप चाचा के मर्डर केस में, उनका एनकाउंटर हो गया है। भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके सगे और रिश्ते में 5 और भाई हैं, और वो पांचों के पांचों अपने दोनों भाइयों का बदला लेना चाहते हैं। जाओ और उनसे बात करो, उनको अपनी लड़ाई में शामिल करो, बनाओ उनको भी ताकतवर। देख रहे हो तुम अमर सिंह? रब की मेहर देख रहे हो? ना सिर्फ तुम खुद ताकतवर बन रहे हो, तुम दूसरों को भी ताकतवर बना रहे हो। याद करो अपनी मां को, जो कहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होके सबका नाम रोशन करेगा। टाइम आ गया है अमर सिंह, टाइम आ गया है। पहचानो अपने आप को और लड़ जाओ हर उस इंसान के खिलाफ जो हमारे और हमारे साथियों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। बहुत हो गया गिड़गिड़ाना। याद रहे, हिम्मत और हथियार। पूरे राज्य के 5 बड़े जमींदारों को खत्म किया अमर सिंह और उनके ग्रुप ने, जिसमें अब 40 से ज्यादा लड़के थे। साहब का कहना था कि इन जमींदारों ने गरीब किसानों का शोषण किया था, उनसे उनकी जमीन छीन ली थी, उनकी मां बहनों का अपमान किया था। उनका मरना जरूरी था। और उनके मरने के बाद साहब ने उनकी काफी जमीन अपने नाम कर ली थी और बहुत जल्द वो इस जमीन को वापस उन मजबूर किसानों को लौटा देने वाले थे। अमर का घर भी अब पूरा अलग थलग पड़ चुका था। अमर के पिताजी का भी देहांत हो गया था। मजले भैया अपने एक बेटे के साथ बॉम्बे जाके सेटल हो गए थे।
बाकी के बच्चे भी पंजाब से बाहर चले गए थे। खेत जो कि अब बच बचा के 300 किल्ले रह गए थे और किराए पे सिर्फ 50 ही किल्ले चढ़े हुए थे, और जो भी किराया आता था सब बचे हुए भाई बहन आपस में बांट लेते थे। अमर के परिवार की काफ़ी ज़मीन तो साहब ने ही खरीद ली थी। वो तो अच्छा हुआ कि अमर ने रिक्वेस्ट किया और साहब का दिल पिघल गया और उन्होंने ज़मीन किसी और के हाथ लगने नहीं दी। साहब चाहते थे कि वो ये 300 किल्ले भी अमर के लिए लेकर अपने पास रख ले। उन्हें लगता था कि अमर की तरफ उनका इतना तो फर्ज बनता है। अभी कुछ ही समय बीता था कि एक बड़ी अजीब सी बात हुई। न जाने क्यों पर अचानक से पुलिस ने अमर की तलाश करनी शुरू कर दी थी। उनका 40 का ग्रुप भी अब थोड़ा कमजोर पड़ गया था। धीरे धीरे करके वो पुलिस का शिकार बन रहे थे। 1980 के आसपास की बात है कि साहब ने अमर को कन्विंस किया कि वो अमेरिका चला जाए, इस सब पचड़े से दूर, और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे। उसकी जमीन की बिल्कुल भी परवाह ना करे, साहब उसका पूरा ख्याल रखेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस घर आ जाना और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना। यहां से हमारी कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है।